इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं महाश्रमण युग शिरोमणि 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से पुण्यार्चक परिवार श्री शांति प्रकाश, श्रीमती बीना बड़जात्या, श्री सुरेश कुमार, श्रीमती तारा बड़जात्या, श्री पीयूष, श्रीमती पल्विका बड़जात्या, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती मीनू बड़जात्या, श्री आतिश, श्रीमती चांदनी बड़जात्या, आयुष, निलय, सिद्धि एवं समस्त बड़जात्या परिवार अहमदाबाद। पधारो बाबा, आओ बाबा, विराजो बाबा, आओ बाबा, विराजो बाबा, आओ बाबा, विराजो बाबा। गुरुदेव की सूरत ऐसे चमके जैसे हीरे मोती, गुरुदेव की सूरत बोले देवादिदेव 1008 ऋषभदेव भगवान की, बोले देवादिदेव 1008 अष्टम तीर्थेश चंद्र प्रभु भगवान की, बोले प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की, समस्त आचार्य संघ की, उपस्थित महानुभाव, आप सभी का हम चंद्रगिरी तीर्थ ट्रस्ट की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। सभी लोगों के बैठने के लिए पर्याप्त व्यवस्था है। पीछे जो दीदियां खड़ी हैं सभी सामने आ जाएं। हम सभी को मिलकर आचार्य परमेष्ठी की सामूहिक पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। उपस्थित महानुभाव, आचार्य भगवान के आशीर्वाद से चंद्रगिरी के इस तीर्थ पर भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, भव्य त्रिकाल 24 का निर्माण हो रहा है, भव्य सहस्कूट का निर्माण हो रहा है। तालियां बजाकर एक बार अनुमोदना कर दें। आचार्य भगवान के आशीर्वाद से प्रतिभा स्थली संचालित है। भारत के 5 प्रदेशों में प्रतिभा स्थली आचार्य भगवान के आशीर्वाद से CBSE की प्रतिभा स्थली संचालित है। संस्कार युक्त शिक्षा प्रतिभा मंडल की प्रतिभावान दीदियों के माध्यम से दी जाती है। और सबसे बड़ी बात है, जो दीदियां उस अध्ययन करा रही हैं बालिकाओं को, छात्राओं को, जो कोई दीदी MBBS है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई एडवोकेट है, कोई B.Ed है, कोई D.Ed है, इतनी LLB, उनके सम्मान में जोरदार तालियां और अनुमोदना तो आप कीजिए। इतनी शिक्षित होने के बाद भी, हाईली एजुकेटेड होने के बाद भी, सिर्फ आचार्य भगवान के आशीर्वाद से हम सभी भारतवर्ष के जैन और जैनेतर के बच्चों को संस्कार युक्त शिक्षा प्राप्त हो, इस भावना से 1 रुपया भी शुल्क नहीं लेती हैं और अपना जीवन समर्पण करके गुरुवर के चरणों के आशीष। तालियां बजाकर दीदियों के सम्मान में अनुमोदना करना चाहिए। अनुमोदना 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 बारंबार, है वंदना गुरु चरणों में बारंबार। और ऐसी प्रतिभा स्थली में जो सिर्फ छात्राओं के लिए है, प्रवेश एक इंटरव्यू के माध्यम से होता है, एग्जाम के माध्यम से होता है, उसमें प्रतिभावान छात्राएं पास होती हैं। मोबाइल किसी का बज रहा है, बंद करिए। प्रतिभावान छात्राएं पास होती हैं, उन्हें प्रवेश मिलता है। किंतु कुछ छात्राएं ऐसी होती हैं जो प्रतिभावान होती हैं, किंतु छोटी सी बात के लिए वे प्रवेश से वंचित रह जाती हैं। कुछ जैनेतर छात्राएं होती हैं जो जैन नहीं हैं किंतु प्रतिभावान है, संस्कारवान है, और यदि वो प्रवेश करना चाहती हैं, सिर्फ छोटी सी बात, वो फीस देने में सक्षम नहीं होती हैं। क्या उनका अधिकार नहीं है? आचार्य भगवान के आशीर्वाद से बनने वाली प्रतिभा स्थली में संस्कार युक्त CBSE की शिक्षा उन्हें प्राप्त हो, हम सभी का दायित्व है। ऐसे अवसर यदि आते हैं तो हम आगे बढ़कर उस पे से, यदि आप चाहते हैं प्रतिभा स्थली की एक छात्रा को गोद लेने की योजना, जो प्रतिभावान छात्राएं हैं उन्हें पढ़ाने की योजना में मात्र 1 वर्ष के लिए 51,000 रुपए के माध्यम से, यदि आप चाहते हैं पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक संस्कार युक्त शिक्षा आचार्य भगवान के आशीर्वाद से मिले, तो आप अपनी स्वीकृति प्रदान करते चलें। यथा व्यवस्था अनुसार हम आपके नामों को ससम्मान आमंत्रित करेंगे। आप भी सौभाग्यशाली होंगे आचार्य भगवान के श्री चरणों में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। मैं सबसे पहले आमंत्रित कर रहा हूं
संजय कुमार जी, राजीव जी, पंकज जी, अनुज जी, चक्राता, देहरादून, आपने चंदगिरी तीर्थ के लिए आज 2,01,000 रुपए की स्वीकृति दी है। तालियां बजाकर अनुमोदना और आपको सांस भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। अनुमोदना सिर में रख के अनुमोदना बारा जिन वाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिन वाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख। आप सभी देहरादून के रहने वाले हैं किंतु यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में सेटल हैं। चारू जी, अनुज जी जैन, तालियां बजाकर अनुमोदन करें। आपने चातुर्मास, अनुज जी, आपने चातुर्मास कलश का सौभाग्य भी प्राप्त किया था। अपने स्थान पर बैठ जाएं। और चारू जी, पूरा भारतवर्ष, आपका परिवार आपको लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से देख रहा है। आप प्रतिभा स्थल के माध्यम से जुड़ जाइए। प्रतिभा स्थल मैंने यहाँ पे भी, हाँ, एक छात्रा को गोद लेने के लिए 2 छात्रा कर दीजिए। तालियां जोरदार हो रहे। अनुमोदना चरण छूके। आपको लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से आपका परिवार देख रहा है कि आप गुरु चरणों में संस्कार युक्त ज्ञान दान शिक्षा के लिए यदि आपके परिवार से जो जुड़ना चाहता है अपना नाम देते चले। अनुज जी जैन, इन्होंने 51,000 रुपए प्रतिवर्ष एक छात्रा के माध्यम से 2 छात्राओं को चंदगिरी के लिए, जबलपुर के लिए जहां जैसी आवश्यकता होगी अनुमति प्रदान की। तालियां बजाकर अनुमोदन होना चाहिए। इंदौर, टीकमगढ़, जहां के लिए दीदियां चाहेंगी अपने नाम देते चले। हाँ, पंकज जी जैन, जगराता, आपने भी प्रतिभा स्थली की एक छात्रा को गोद लेने के लिए पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक 51,000 रुपए प्रतिवर्ष के माध्यम से स्वीकृति दी है। हाँ, एक छात्रा पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक प्रतिवर्ष। नाम बोलिए। राजीव कुमार जी जैन, यूएसए से हैं, जगराता, देहरादून जगराता, आपने भी पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक प्रतिवर्ष 12 वर्ष तक 51,000 रुपए देने की स्वीकृति दी है। तालियां बजाकर अनुमोदना करना चाहिए। आप लोग शैलेंद्र कुमार जी, बाबूलाल जी जैन, आपने भी अहमदाबाद सांस प्रदान करने का सामने से अच्छे से सम्मान से यहाँ ऐसे। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। सभी लोग अपना स्थान ग्रहण करें। मैं आमंत्रित कर रहा हूं सौम्या दिलीप कुमार जैन, इंदौर, प्रतिभा स्थली की छात्रा है, 10वीं कक्षा से में अध्ययनरत है। आपने सोने की कान की बाली मंदिर निर्माण में दी है। तालियां बजाकर दान की अनुमोदना। स्वर्ण दान सबसे उत्कृष्ट दान होता है। बाबूलाल जी, अमित कुमार जी, राजाकारी परिवार, टीकमगढ़, आपने भी 51,000 के माध्यम से क्षेत्र को सहयोग दिया, सांस भेंट का सौभाग्य प्राप्त किया है। मोहित दोषी जी, निलय सरैया जी, बागीदौरा, राजस्थान, दाहोद, आपने भी सांस भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। सुधा जी, डॉक्टर आनंद इंजीनियर, योगेश जैन, रायपुर, यूएसए से हैं, आपने भी श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। शैलेंद्र कुमार, बाबूलाल जी, अहमदाबाद, आपने भी सांस भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। अनुज जी, राजीव जी, ऊपर नहीं रखना है। देहरादून, आपने 2,01,000 के माध्यम से सौभाग्य प्राप्त किया है। सुजीत कुमार, स्वाति जैन, पिंटू फुड्डू, रायपुर, आपने एक सीढ़ी की एक शिला के माध्यम से क्षेत्र को सहयोग दिया है। राजेश जी, मनीष जी, पाली, बिट्टू, इम्फॉल, आपने भी 11,000 के माध्यम से क्षेत्र को सहयोग दिया है। जिनके नाम हमारे पास आए थे, हमने सभी के नामों को ससम्मान आमंत्रित किया है। जितने भी लोग फोटो खींचे सामने बैठ जाएं। अब आचार्य परमेष्ठी की सामूहिक पूजन का हम सभी को सौभाग्य प्राप्त होगा। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। करके तपस्या तन को तपाया, करके तपस्या तन को तपाया, आप है बड़े महान, करें हम सब मिलकर गुणगान, करें हम सब मिलकर गुणगान। करके तपस्या तन को तपाया, आप है बड़े महान, करें हम सब मिलकर गुणगान, करें हम सब मिलकर गुणगान। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे
अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जय नागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिसके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाए हृदय कली। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्र अत्र अवतर शंभो सठावानन। जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठा स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सन्नितो भव भवसट सन्निधिकरणम परिपुष्पांजलम क्षिपामि। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग देश की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जलकण से भव कालुष धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निपामिति। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन बंधन को लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निपामिति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे। तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्राय अक्षत प्राप्ताय अक्षतान निपामिति। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मत वाला। तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्राय कामवाण विध्वंसनाय पुष्पम निपामिति। हो मेरे सिर पर रख दो बाबा, सिर पर रख दो गुरुवे अपने ये दोनों हाथ। गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ, गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। इस शुद्धा भोग की व्यथा कथा मैं कहता आया हूँ, अति भक्ष्य अभक्ष्य भगे फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निपामिति। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग देश में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर मेरा तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निपामिति। जयवंत रहे मेरे गुरुवे, हो जयवंत रहे मेरे गुरुवे और जिए हजारों साल। गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ, गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। इन अशुभ भरम में गाया है मैंने अब तक यह माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब पुतल है मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसलिए आपके चरणों में यह धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्राय अष्टकम दहनाय धूपम निपामिति। भोगों को इतना
भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा, मुझे ठिकाना है। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलम न पावते। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा अलमस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्ग पद पा जाऊं, यह अरुण भावना भाव आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय जय माला पूर्ण पार्वती। हम सभी अपने हाथों को जोड़ लें और आचार्य भगवान के चरण विनय निवेदन करते हैं कि अपनी अमृतमयी वाणी से हमें कृतार्थ करने की अनुकंपा करें। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं। कभी गर्मी का रूप, कभी सर्दी का रूप, कभी वर्षा, कभी अतिवृष्टि, अकाल आदि आदि अनेक परिस्थितियाँ आती हैं। इन परिस्थितियों में विषमता समता दोनों ही पलते रहती। अब इनसे हम कैसे बचें, सवाल ही नहीं उठता। श्वास लेते हैं तो हवा आ जाती, प्राणवायु आ जाती है। अब हम नहीं चाहते, बहुत हवा हो गई तो वो हवा कहाँ जाएगी? यहाँ से हवा वहाँ चली जाएगी, खाली रह गए तो यहाँ की हवा यहाँ आ गई। आप बच नहीं सकोगे, फिर कैसे करें? पाठ, स्तुति पाठ वगैरह चलते हैं, उसमें श्रवणों के मुख से भी यह बात निकलती है, घबराओ नहीं। स्थिति को हम संभाल सकते हैं। परिस्थिति है लेकिन उसको हम व्यवस्थित कर सकते हैं। विद्या वैषज मंत्र तो हव नहीं, याति प्रशांतिम यथा। उन्होंने कहा विद्या उसे प्राप्त होती है जो एकाग्र होता है। अनेक परिस्थितियों में झूलता है, उस व्यक्ति को विद्या प्राप्त नहीं होती। एक स्तर पर आ जाओ तो
विद्या जिसको प्राप्त है, बैठे बैठे भी गर्मी के दिनों में वह शीतलता का और शीतकाल में भी उमस गर्मास का वह अनुभव करता है। और चाहे भीतरी प्रतिकूलताओं में भी उससे भी शांति मिलती। मंत्र के पाठ करते ही उसके कर्मों की निर्जरा होती है, शास्त्रोक्त बात है। जिसको विश्वास होता है वही व्यक्ति साहस के साथ, शांति के साथ इसका जाप कर सकता है, करता है। बड़े बड़े साधना करने वाले भी इस मंत्र की ओर जाते हैं। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। उस ओंकार के लिए जो पंच परमेष्टि के प्रतीक है, संक्षेप ओंकाराय नमो नमः का अर्थ किया। आप लोग बोलते हैं ना, शॉर्ट फॉर्म में बोलो। क्या बोलते हैं ना, शॉर्ट फॉर्म में बोलो। तो पंच परमेष्टि का शॉर्ट फॉर्म क्या है? ओंकाराय नमो नमः। मतलब इतनी साधना करने वाले योगी लोग भी पंच परमेष्टि की शरण, उच्चारण, स्मरण, उनके प्रति उस पाठ का अर्थ, रहस्य सब कुछ प्राप्त करते रहते हैं। तो कर्म बाहर आने में साहस करना पड़ता है उनको भी। अभी आप आगे क्या करेंगे, क्या पता कौन से कदम उठाएंगे। अब अच्छे अच्छे शूरवीर, धीर, गंभीर भी कर्म के हृदय के सामने नतमस्तक होने लग जाते हैं, घुटने टेकने लगने, घुटने टिकते नहीं। किंतु एक छोटा बालक भी यदि भगवान के सामने घुटने टेक देता है तो कर्मों की निर्जरा। आप तो बड़े बड़े हो, आपका बालक भी विश्वास दिला दो तो वह अपनी चिकित्सा स्वयं भी कर सकता है। ऐसे ऋषियों ने हम लोगों के लिए दे दिया। छोड़ दो, इन्हें कुछ भी बात नहीं आती है तो आप तोय का अर्थ होता है जल। तोय का अर्थ जल होता है। भगवान को साक्षी बना करके आप पूजन करते हैं, अर्घ चढ़ाते हैं। भिन्न भिन्न एक एक द्रव्य, मंगल द्रव्य को समर्पित करते हैं।
गुरु चरणों में अनंत परमिष्टि बिंब के सामने करते हैं तो एक अर्थ जल होता है। जल भी आप चढ़ाते हैं तो भी जो स्थान ज्वलनशील है, ज्वलनशील मैंने जो जला रहा है, उसको भी वह मिटाने की क्षमता रखता है। ऐसा नहीं जलम निरुपमा, उसमें भाव गुंफित है, उसमें भाव भरा हुआ है। उस कलशी में केवल जल नहीं भरा, किंतु जल भाव से भरा है और उस जल से वो कलश भरा है। फिर इसको अब आप विसर्जित करते हैं तो भीतर बहुत दिन से आपके घर को छोड़ करके जा नहीं रहा है ऐसा वैरी हाथ जोड़ करके कहता मैं जा रहा हूँ। हाथ जोड़ करके जाओ ताकि तुम्हारे सामने भी कोई परिस्थिति आ जाए वो सब ठीक हो जाए। बार बार कहते महाराज आशीर्वाद दे दो, तो मैं पूछता हूँ काहे के लाने। प्रयोजन क्या है बताओ। और आज दुखी हूँ, संसार सारे सारे दुखी है। कोई तन सुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, धन बिना, ये सारे के सारे दुखी ही है। धन नहीं होता तो फिर भी दुखी, किंतु ज्यादा जिसके पास धन है वो ज्यादा दुखी है, वो भी दुखी नहीं है। जिसके पास कम धन है, हे भगवान थोड़ा सा धन बढ़ जाए तो हम संतोष रखेंगे, ज्यादा नहीं चाहिए। फिर ऐसे कहने वाले ही फिर बाद में ज्यादा धनी हो जाते हैं तो वो ज्यादा दुखी होते। उनके दुख को देख करके ऐसा लगता है हे भगवान किसी धनी का दर्शन न हो तो अच्छा। बिल्कुल, अरे आप क्या समझ रहे हो? धनी हो करके यदि रो रहा, भीतर से वो दुखित हो रहा है, तो उस व्यक्ति को देखने से, सुन लो अच्छे ढंग से, उस व्यक्ति को देखने से वह स्वामी महाराज कहते 6ठे अध्याय में, वह स्वयं भी पाप का असाता का बंद कर रहा है और उसको देख करके जो व्यक्ति दुखी हो रहा है वह भी असाता का बंद कर रहा है और दोनों भी एक साथ बंद कर रहे हैं असाता का। इसलिए संगति सर्वदा आ रही है। आज जनों के साथ संगति करिए, ऐसे वैसे व्यक्तियों के साथ मैत्री ठीक नहीं है, क्योंकि उसके कारण हम शांत बैठे थे और रोने लगा, रोने को देख करके माँ भी रोने लग जाती, वही इसको क्या हो गया क्या पता, तो सबको ही रोगी बना देते हैं। इसलिए हम चाहते हैं आप संतोषी बनो, सबसे उत्तम है। जितनी आपकी तृष्णा बढ़ेगी तो मैंने जल में भी कर्मों की निर्वाह करने की क्षमता विद्यमान है। और आज हमें पानी भी समय पर नहीं मिलता, कोई बात नहीं, कैसे नहीं मिलता,
आपके पास पानी की व्यवस्था शुरुआत से ही है। कहाँ महाराज, आंखों में पानी नहीं है क्या? बोलो, आप लोग हंसते भी रहते हो, राज्य की वो कहते हैं। ये तो सफेद झूठ है ये महाराज। आज तक तो हमने नहीं सुना था झूठ भी सफेद होता है। झूठ भी सफेद कैसा होता है? तो वह अलग रूप से प्रतिकूलता के साथ सोच रहा है, इसलिए वह शांत बैठा है सामने, किंतु शांत नहीं है। ये फिर भी हाँ ठीक है, मैं महाराज बिल्कुल ठीक हूँ। क्या ठीक है? उन सामने तो कहना ही पड़ता है। तो ये क्या है? औपचारिकता है। हर बात में हमारा मन, हमारे वचन, हमारे काय में इस प्रकार की औपचारिकता के कारण पाप बंद होता रहता है। हाँ, इसलिए ऐसी औपचारिकता और उसकी मात्रा बढ़ाना ठीक नहीं। तो अंत में यह रखा आचार्य ने, पूर्व तो का अर्थ जल होता है। तो जलम निरुपामीति स्वाहा बोलते हैं। तो आप वो करो तो महाराज, मुनि महाराज क्या चढ़ाए? हाँ बिल्कुल, अपना माथा चढ़ाए, सिर है मान करके, सिर है श्रीफलम ददामी, मैं श्रीफल चढ़ाता हूँ। और अश्रु वाणी गदगद कंठ से हम अर्घ चढ़ा रहे। आप चढ़ा रहे ना? हमारे पास न थाली है न और कुछ है, किंतु हम सब अष्ट मंगल द्रव्य आप भी उधर से चलाते हैं तो हम भी इधर से इस प्रकार हमारे लिए यत तत् जहाँ कहीं सर्वत्र जाओ वहाँ पर अष्ट मंगल द्रव्य हमारे पास व्यवस्थित है, उसको हम काम में लेते हैं। हम क्यों मांगे? बिन मांगे ही हमारे लिए पहले से उपलब्ध है। हम नहीं, सुनो अब क्या पाठ शुद्ध चक्र मंगल विधान बना लेते हैं आप लोग, और कोई भी उसमें हवन भी करते हैं। हवन का अर्थ क्या होता है? ये उसमें एक प्रकार से हम अष्टमंगल द्रव्य अथवा और कोई धूप इत्यादि विसर्जित करते हैं। उसके माध्यम से भी हमारे आसाता कर्म के उदय नष्ट होता है और उसके लिए प्रसिद्धि मैना रानी हाँ मैना सुंदरी एक शब्द और छूट रहा था, तो उसका क्या अर्थ हुआ? मैं
ना अब आगे जोड़ दो आप लोग। इसलिए महाराज आशीर्वाद दे दो, हमारी ये रानी सब सुंदरी बने। हाँ? सोचो विचार करो। तो महिला सुंदरी ऐसी प्रसिद्धि सुंदर के कारण नहीं, किंतु उसने 700 कोड़ियों के अधिपति वो स्वयं कुष्ठ रोग से पीड़ित नहीं थे, ग्रसित थे। वे कामदेव थे ना? हाँ, कामदेव थे। 1 करोड़ योद्धाओं को पछाड़ने की क्षमता उनके बाहुबल में था। और उनके उस रोग को दूर करने के लिए स्वयं श्रीपाल सक्षम नहीं हुआ, किंतु महिला सुंदरी अष्टानक में शुद्ध चक्र मंडल विधान नित्यम ध्यायन्ति योगिना। बहुत अच्छा लगता है। शब्द की अपेक्षा से आप अर्थ की ओर भी ज़्यादा पहुँचना चाहिए। ऐसे निर्मल भाव, भगवान मुझे सुनना पड़ता है, ये उसकी पत्नी है जिसका पति कुष्ठ रोग से ग्रसित है और ये धर्म ध्यान भी करती है। ये काय के धर्म ध्यान अपने पति को आज तक ठीक नहीं कर पाया। ये सुनती थी तो एक महाराज आए और उनको बताया, महाराज हमारी पीड़ा, हम उसके लिए नहीं, कर्म उदय में आएगा वो चला जाएगा, लेकिन फिर भी इससे धर्म की बात सामने आती। कोई बात नहीं, सिद्ध चक्र मंडल विधान करो और गंधोदक छिड़काओ, इससे ठीक हो जाए। तो ये भी जुड़ गया और सामने हवन करके ठीक किया और इधर करते करते चले गए। वैसे वैसे वह रोग दूर होता चला गया। इस प्रकार बिना आप पूजन सामग्री के भी जहाँ कहीं भी बैठे तो वहाँ पंच परमेष्ठ के मिताक्षरों के द्वारा, शॉर्ट फॉर्म नहीं, कौन से अक्षर है वो? मिताक्षर है। हाँ, तो इनके द्वारा भी हम डील कर सकते हैं। इस प्रकार यहाँ हमारे परिणाम परिस्थिति को देख करके बिगड़े नहीं और वह शांत बने रहे, ताकि आगे का भविष्य भी हम भगवान भजन कर सके। कभी भी नहीं सोचते ऋषि लोग, अब ठीक है इतने हमारे पास सिद्धि है तो भगवान के नाम लेने की क्या आवश्यकता है। नहीं, आप अभी भगवान नहीं बने हैं, इसलिए भगवान ने आपको लिंग दिया है, रूप दिया है, यथाजात रूप, उसको याद करो हमेशा हमेशा। निश्चित रूप से भविष्य ठीक होगा, दूसरों का भी भविष्य
इसी प्रकार परिस्थिति के अनुसार वह शांत बना रहे, इन्हीं भावनाओं के साथ। समय ज़्यादा हो गया आप लोगों ने, तो 25 मिनट हो गए, मतलब 5 मिनट कम है। अहिंसा पर्व। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे महाश्रमण युग शिरोमणि 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से पुण्यार्चक परिवार श्री शांति प्रकाश, श्रीमती बीना बड़जात्या, श्री सुरेश कुमार, श्रीमती तारा बड़जात्या, श्री पीयूष, श्रीमती पल्विका बड़जात्या, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती मीनू बड़जात्या, श्री आतिश, श्रीमती चांदनी बड़जात्या, आयुष, निलय, सिद्धि एवं समस्त बड़जात्या परिवार अहमदाबाद।